हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ द रिबॉयलर। रिबॉयलर क्या होता है, प्रोसेस में उसका क्या यूज है, ये हम आज सीखेंगे। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये रिबॉयलर का डायग्राम है। तो इसमें क्या है, रिबॉयलर इसका मतलब इसमें हम टेम्परेचर को हीट देते हैं। और ये जो अभी हमने ये जो स्टीम दिखाया है ये इसका प्राइमरी हीटिंग हो गया। और ये स्टीम है, ये इस तरीके से सर्कुलेट होके ये जो ट्यूब बंडल है, ये ट्यूब बंडल में से होके ऐसे कंडेंस होके रिटर्न जाते हैं। और इसमें जो भी लिक्विड है, ये जो लिक्विड लेवल है इसको ये हीट करता है। और ये लिक्विड हीट होने के बाद वेपराइज होके हमारे डिस्टिलेशन कॉलम में या तो टावर में या तो आगे की प्रोसेस के लिए जो भी हीटिंग मीडियम है उसको हीट करने के लिए वो वेपर सप्लाई होते हैं। और वो जो डिस्टिलेशन कॉलम है या टावर है उसका जो बॉटम है वहाँ से जो लिक्विड फीड होगा वो वापस रिवॉल्वर में सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन है दोस्तों। अभी हम आगे और डिटेल में जानते हैं व्हाट इज़ रिबॉयलर। रिबॉयलर Reboiler is an industrial heat exchanger located at the bottom of the distillation column. Its primary function is to boil the liquid at the base of column to generate the rising vapors necessary for the separation process। यानी हमें लिक्विड और वेपर ऐसे ये जो सेपरेशन है इसके लिए रिबॉयलर यूज होता है। हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करता है। In standard distillations, the condenser at the top of the column cools and liquefies vapors, while the reboiler at the bottom adds heat boil the liquid. The reboiler takes the liquid product from the column bottom partially or fully vaporizes it and send those vapors back up the column. These upward flowing vapors provides the heat and mass transfer required to separate chemical mixture। कॉमन टाइप्स ऑफ रिबॉयलर क्या होते हैं, जिसके जो ये 4 टाइप्स के होते हैं जो रिबॉयलर होते हैं। जैसे कि पहला है केटल टाइप्स, दूसरा है थर्मोसाइफन रिबॉयलर, तीसरा है फोर्स सर्कुलेशन रिबॉयलर और फोर्थ है हमारा इंटरनल रिबॉयलर। तो केटल रिबॉयलर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज प्रोवाइड्स स्टेबल बॉइलिंग। यानी केटल रिबॉयलर जो है वो हमें स्टेबल बॉइलिंग प्रोवाइड करता है। थर्मोसाइफन रिबॉयलर क्या होता है, यूज नेचुरल सर्कुलेशन विदाउट पंप। यानी ये थर्मोसाइफन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये विदाउट पंपिंग मीडिया को सर्कुलेट करता है। और फोर्स सर्कुलेशन रिबॉयलर ये क्या होता है, यूज अ पंप टू सर्कुलेट द प्रोसेस लिक्विड। यानी फोर्स सर्कुलेशन रिबॉयलर में हम पंप से लिक्विड को सर्कुलेट करते हैं। और इंटरनल रिबॉयलर क्या होता है, इंस्टॉल्ड इनसाइड द डिस्टिलेशन कॉलम। यानी ये डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज देखा रिबॉयलर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका क्या क्या यूज है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो दोस्तों। थैंक यू।